हमारे मेहमान शोरा इज़ाम उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह सब तशरीफ़ ला चुके हैं और थोड़ी ही देर में मिंबर नूर पर जलवावार होंगे और आप उनके चेहरों की ज़ियारत भी करेंगे और उनके बयानात को सुन करके उन अपने क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर मुजल्ला भी फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे आज के जलसे के खुसूसी शायर इस्लाम जिनको आप कारी सैयद अब्दुल वसी साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, इंशाअल्लाह वो भी थोड़ी देर में आएंगे और आज के इस जलसे के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला काज़ी उत्तराखंड, जिनका इंतज़ार था वो हमारे और आप लोगों की समातों की मिंबर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आप लोग अपनी जगह पर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। हज़रात, मैं जिन शख्सियात का जिक्र कर रहा था उनमें से आज हमारे इस जलसे के अजीम खतीब, जिनकी खिताबत का शोहरा मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क तक आपकी आवाज़ पहुंचती है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप उनका खिताब सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ वाकई आज हमने किसी आलिम बाअमल मुफ्ती बाकमाल की तकरीर समात की है। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हूँ। बुलंद आवाज़ से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो बताता है ईमान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने आका से मजबूती के साथ रिश्ता कायम रखो। जहाँ देखो कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर किया जा रहा है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर करने की बात की जा रही है, पहचान लो और जान जाओ लोगों को कि ये हकीकत में ये मुस्तफ़ा से क्या हमें दूर कर रहे हैं, बल्कि ये हमें दीन से दूर कर रहे हैं, हमें अहले सुन्नत वल जमात से दूर कर रहे हैं। आप दारुल फैज़ान आला हज़रत के सालाना जलसे में तशरीफ़ लाए हैं। ये फैज़ान आला हज़रत कॉन्फ्रेंस है। आला हज़रत फ़ैज़ल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही पैगाम है कि ऐ लोगों, उठो तो अपने नबी को याद करो, बैठो तो अपने नबी को याद करो, चलो तो अपने नबी को याद करो, हर वक्त अपने नबी को याद करते रहो। और जब तुम याद करते रहोगे तो यकीनन जान लो तुम ऐसे मुसलमान बनोगे, ऐसे कामिल ईमान वाले बनोगे कि कोई भी फितना तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। जब देखो कि चारों तरफ से आपको कहीं घेर लिया जाता है और तुम्हारे जहन फिक्र को अगर गंदा किया जाता है तो या रसूलुल्लाह पुकारो, या हबीब अल्लाह पुकारो, या नबी अल्लाह पुकारो, ताकि सामने वाले को पता लग जाए ये कोई और नहीं है बल्कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चाहने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका रिश्ता मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम और आप उस मसलक के मानने वाले हैं, हम और आप उस मसलक पर चलने वाले हैं जो मसलक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ अकबर ने लिया था, उमर फारूक आज़म ने लिया था, उस्मान
उस्मान गनी ने लिया था, मौला अली ने लिया था, करबला के हुसैन ने लिया था, बगदाद के गौसे पाक ने लिया था, संजर की सरजमीन से ख्वाजा खाजगान हिंदुल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज आए थे, उसी मसलक को लेकर के आए थे और 14वीं सदी में आकर के उसी की मसलक की तर्जमानी अगर किसी ने की है तो वो है बरेली के ताजदार, वो है इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी है, जिन्होंने उसी मसलक की तर्जमानी की है और दुनिया वालों को बता दिया है और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है कि अपने नबी से अपना रिश्ता ऐसा कायम रखो कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारुल उलूम फैजान आला हजरत में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये तर्जमान है, ये मसलक आला हजरत का तर्जमान है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मसलक की तरवीज व इशाअत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यहाँ से 4 कारी और 6 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आला हजरत के मुबल्लिग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कमेटी, हमारे नाजिम साहब हर वक्त इस कोशिश में रहते हैं कि दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत को कैसे परवान चढ़े, किस तरीके से बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत हो सके। अल्लाह अकबर कबीरा। उस काम को हमारे दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत यानी सुन्नी अंजुमन जामा मस्जिद की कमेटी यानी हमारे सदर साहब अजमल भाई, जुबैर भाई और इनके तमाम साथी यानी अराकीन सब लोग मिल करके वो काम कर रहे हैं जिस काम के बारे में आका करीम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे दूसरों को कुरान सिखाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत है जहाँ बच्चों की तरबियत भी की जाती है और बच्चों को तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान मजीद की तालीम दी जाती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक छोटे से बच्चे से तिलावत सुनी, आप यहाँ बैठे हुए थे, कितना प्यारा अंदाज था, कितना हंसी अंदाज में उसने कुरान पढ़ा। और यही कुरान है क्या है लोगों, इस कुरान को अगर फॉलो करोगे, इसके फॉलोअर बन जाओगे, इस कुरान को सीने से लगा लोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सामने ताकत नहीं बन सकती है, बल्कि ताकतवर वो है कि जिसने कुरान को सीने से लगाया है, जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, जिसने कुरान के हकाम पर अमल किया है। ये मैं खुद नहीं कहता, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम कुरान के हकाम पर अमल करोगे, कुरान के फरमान पर अमल करोगे तो तुम उरूज व इर्तिका की मंजिलों पर फाइज हो जाओगे, और अगर कुरान को छोड़ दोगे तो जान लो जमीन की पस्ती में चले जाओगे। यानी नबी ने तो पैगाम दे दिया है, अगर तुम तरक्की चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो कुरान को सीने से लगा लो, कुरान के हकाम पर अमल कर लो। और अगर तुम्हारा यही हाल रहा, कुरान को आज कहाँ पढ़ते हैं लोग, कुरान को सीने से कहाँ लगा रहे हैं लोग, हत्ता ये हकीकत ये है कि ये कुरान वही कुरान है कि जिस कुरान को सिद्दीक अकबर ने पढ़ा था, ये वही कुरान है जिस कुरान को हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ा था, ये वही कुरान है जिस कुरान को हजरत उस्मान गनी ने पढ़ा था, ये वही कुरान है जिसको मौला अली ने पढ़ा था, यही वो कुरान है कि करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने तिलावत किया था और दुनिया वालों को बता दिया था कुरान पर पढ़ने वाला, कुरान के अहकाम पर अमल करने वाला हमेशा कामयाब रहता है, कामयाब होता है। आज इमाम हुसैन को देख लो, पूरी दुनिया हुसैन को मान रही है, पूरी दुनिया हुसैन को फॉलो कर रही है। क्यों? हुसैन ने कुरान के पैगाम को आम किया था। ऐ लोगों, अपनी जान दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर दी, लेकिन कुरान को बुलंद किया था, कुरान की तिलावत को किया था। अल्लाह ने ऐसा उरूज बख्शा, यजीद का नाम नहीं है और घर घर में हुसैन मौजूद है। कुरान के मानने वाले बन जाओ, कुरान के फरमान पर अमल करने वाले बन जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत आपको यही पैगाम देता है, ऐ लोगों कुरान को अपने सीने से लगाओ, अहकाम खुदाबंदी पर अमल करो, नमाजों की पाबंदियां करो। आज तुम नमाज नहीं पढ़ते, हर इमाम बोलता है नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, आप भी जानते हो, लेकिन नहीं पढ़ते तो क्या होगा? क्या तुम कामयाब होगे? तुम सर बुलंद बनोगे? नहीं नहीं, बल्कि जब तुम
सर को रब की बारगाह में झुकाओगे तो यकीनन झुकाना तुम्हारा काम होगा और उस झुके हुए सर को उठाना मेरे रब का काम है और अल्लाह ताला तुम्हें बुलंद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान ज़ालिकल अल्लाह। किताबु ला रैब फी, ये वो बुलंद किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारी सुन्नी अंजुमन जामा मस्जिद के खतीब व इमाम दारुल उलूम फैजान आला हजरत के नाज़िम आला जिनकी काविशें, जिनकी कोशिशें हमेशा ये रहती हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा कुरान पढ़ें, बच्चे मसाइल सीखें, बच्चों की तरबियत अच्छी हो। बारहा हजरत इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के दम कदम की ये बरकतें हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत से 10 बच्चे फारिग हो रहे हैं। यकीनन खुश नसीब है वो लोग कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, जिनके बच्चे कारी कुरान बन रहे हैं। ऐ लोगों, फरमाया गया ये कारी कुरान खुद तो जन्नत में जाएगा ही, बल्कि ये हाफिज कुरान कारी कुरान 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। यानी इसकी शफाअत अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और इसका मकाम और मर्तबा ये होगा कि जब ये जन्नत में जाएगा हाफिज कुरान कारी कुरान, जब जन्नत में जाएगा और जन्नत के महल्लात को देखेगा, जन्नत के हुस्न जमाल को देखेगा, जन्नत की गलियों को देखेगा, वहां से खुशबू फूट रही होगी। जन्नत के महल्लात को जब देख रहा होगा, किसी महल पर इसका नाम लिखा हुआ नहीं होगा, किसी महल पर इसका नाम लिखा नहीं होगा। ये पूछेगा दरोगा इस जन्नत से कि मैं कहां जाऊं, मेरा ठिकाना कहां है। हुक्म होगा रब की तरफ से, इससे कह दो जैसे दुनिया में मेरे कुरान की तिलावत करता था वैसे ही जन्नत में कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे। जहां तक तिलावत करता जाएगा जन्नत इसकी मिल्कियत होती चली जाएगी, जन्नत इसके लिए लिख दी जाएगी। वो मकाम और मर्तबा इस हाफिज कुरान का होगा, इस कारी कुरान का होगा। आज जरूरत है इस बात की मेरे भाइयों, अपने उलमा की कदर करो, अपने हुफ़ाज़ की कदर करो, अपने कुर्रा की कदर और मंजिलत को समझो। तुम इनकी हौसला अफजाई करोगे तो यकीनन ये और बढ़ चढ़ करके ये बच्चे इल्म दीन हासिल करेंगे, ये उलमा खिदमत करेंगे। हजरात, मैं इन चंद बातों को कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दारुल उलूम फैज़ान आला हज़रत को दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।